ये कहानी उस देश की है जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक धर्म है। जहां सड़कों पर, गलियों में और धूल भरे मैदानों में रोज नए सपने बनते हैं। ये कहानी है क्रिकेट के जादू की। अगर आप आराम से बैठ गए हैं तो चलिए चलते हैं एक छोटे से शहर के उस धूल भरे मैदान में, जहां जिंदगी की सबसे बड़ी जीत एक टेनिस बॉल और टूटे हुए बैट से तय होती है। पहला पन्ना, एक पुराना बैट और नए सपने। अहमदाबाद के एक छोटे से मोहल्ले में एक मैदान था, कंकरिया ग्राउंड। वहां घास कम और धूल ज्यादा थी। स्टंप्स की जगह 3 ईंटें रखी होती थी और बाउंड्री लाइन को दर्शाने के लिए पुराने साइकिल के टायर और पत्थर रखे गए थे। इसी मैदान का हीरो था 14 साल का आर्यन। आर्यन के पास कोई महंगी क्रिकेट किट नहीं थी। उसका बैट जगह जगह से टूटा हुआ था, जिसे उसने फेविकॉल और साइकिल की पुरानी ट्यूब से बांध कर रखा था। पर जब वो कवर ड्राइव मारता तो ऐसा लगता जैसे वक्त थम गया हो। उसके बैट से निकली हुई आवाज में एक अलग ही संगीत था। आर्यन के पिता रमेश एक छोटी सी चाय की टपरी चलाते थे। वो दिन भर मेहनत करते, पर उन्होंने कभी आर्यन को क्रिकेट खेलने से नहीं रोका। उन्हें पता था कि जब उनका बेटा पिच पर होता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। यही तो क्रिकेट का जादू था। गरीबी और परेशानियों को भुलाकर एक पल के लिए सब कुछ परफेक्ट लगने लगता था। दूसरा पन्ना, बड़ी चुनौती। मोहल्ले में एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजित हुआ, गली प्रीमियर लीग। इनाम की राशि थी 5,000 रुपए और एक चमकती हुई ट्रॉफी। आर्यन की टीम सुपर स्ट्राइकर्स लगातार मैचेस जीतकर फाइनल में पहुंच गई, पर फाइनल में उनका मुकाबला था शहर की सबसे मजबूत टीम द रॉयल्स से। रॉयल्स के पास सब कुछ था, नए इंग्लिश विलो बैट्स, शाइनिंग पैड्स, स्पाइक्स वाले जूते और एक बड़ा सा टेंट, जबकि सुपर स्ट्राइकर्स के पास सिर्फ उनका जुनून था। फाइनल मैच से एक रात पहले आर्यन अपना टूटा हुआ बैट देखकर थोड़ा उदास था। तभी उसके पिता वहां आए। उन्होंने अपने झोले से एक कपड़े में लिपटा हुआ बैट निकाला। ये नया नहीं था, एक पुराना सेकंड हैंड बैट था, पर आर्यन के टूटे बैट से 1000 गुना बेहतर था। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, खिलाड़ी के जूते नए हैं या पुराने, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उसके कदमों में कितना दम है। जादू बैट में नहीं, तेरे दिल में है। आर्यन की आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक आग जल उठी थी। तीसरा पन्ना, फाइनल का माहौल। रविवार की सुबह कंकरिया ग्राउंड पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा था। ढोल बज रहे थे, समोसे और जलेबी की खुशबू हवा में तैर रही थी। हर छत पर लोग खड़े थे। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये 2 अलग अलग दुनिया का मुकाबला था। रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। उन्होंने शानदार खेल दिखाया और 15 ओवर्स में 145 रन का बड़ा टारगेट सेट किया। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए यह पहाड़ जैसा लक्ष्य था। टारगेट चेस करने उतरी सुपर स्ट्राइकर्स की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में उनके 2 मेन बैट्समैन आउट हो गए। स्कोर था 5 रन्स पर 2 विकेट। ग्राउंड में सन्नाटा छा गया, ढोल बजने बंद हो गए। तभी 3 नंबर पर बैटिंग करने उतरा आर्यन। उसके हाथ में उसके पिता का दिया हुआ वो बैट था। चौथा पन्ना, मैदान में तूफान। आर्यन ने पहली बॉल फेस की। बॉलर ने एक तेज बाउंसर डाली। आर्यन ने थोड़ा झुककर बॉल को जाने दिया। रॉयल्स के खिलाड़ी उस पर हंसने लगे। क्या हुआ गली बॉय, बॉल दिखी नहीं क्या? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अगली बॉल पर आगे बढ़कर एक ऐसा स्ट्रेट ड्राइव मारा कि बॉल ग्राउंड के बाहर जाकर सीधा एक छत पर गिरी। सिक्सर। ग्राउंड में एक बार फिर जान आ गई। ढोल फिर से बजने लगे। आर्यन ने तबाही मचा दी। वो हर दिशा में शॉट्स खेल रहा था। उसके पास टेक्निक थी, पावर थी और सबसे जरूरी बात, शिद्दत थी। उसने देखने वालों को बता दिया था कि क्रिकेट सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है। पर दूसरे एंड से लगातार विकेट्स गिर रहे थे। मैच ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां सुपर स्ट्राइकर्स को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 18 रन्स चाहिए थे और आर्यन अकेला क्रीज पर था। सामने था रॉयल्स का सबसे तेज बॉलर विक्रम। पांचवा पन्ना, आखिरी ओवर का थ्रिल। धड़कनें तेज हो चुकी थीं। रमेश टपरी पर रेडियो पर मैच की कमेंट्री सुन रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। पहली बॉल, विक्रम ने यॉर्कर डाली। आर्यन बैट नहीं लगा पाया। डॉट बॉल। अब 5 बॉल में 18 रन्स। दूसरी बॉल, आर्यन ने स्टेप आउट किया और मिड विकेट के ऊपर से बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। सिक्सर। अब 4 बॉल में 12 रन्स। तीसरी बॉल, विक्रम ने स्लोअर बॉल डाली। आर्यन चकमा खा गया, पर उसने जल्दी से भागकर 2 रन ले लिए। अब 3 बॉल में 10 रन्स। चौथी बॉल, आर्यन ने कवर के ऊपर से हवा में शॉट खेला। फील्डर भागा, उसने डाइव लगाई और बॉल हाथ से छिटक गई। 4। अब 2 बॉल में 6 रन्स। ग्राउंड में शोर इतना था कि बगल वाले की आवाज सुनाई ना दे। रॉयल्स के कैप्टन ने पूरी फील्ड बाउंड्री लाइन पर लगा दी। 5वीं बॉल, विक्रम ने फिर यॉर्कर डालने की कोशिश की, पर बॉल थोड़ी शॉर्ट रह गई।
आर्यन ने जोर से बैट घुमाया पर बॉल ठीक से कनेक्ट नहीं हुई। बॉल हवा में थी, 2 फील्डर नीचे आए पर दोनों आपस में टकरा गए। बॉल जमीन पर गिरी और आर्यन और नॉन स्ट्राइकर ने भागकर 1 रन पूरा कर लिया। अब चाहिए थे 1 बॉल में 5 रन्स। जीतने के लिए छक्का मारना जरूरी था। आखिरी पन्ना, असली जादू। सारा मैदान शांत था, हवा चलनी बंद हो गई थी। आर्यन क्रीज पर खड़ा था। उसने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और अपने पिता की कल रात वाली बात याद की। जादू बैट में नहीं, तेरे दिल में है। विक्रम अपने रनअप के लिए दौड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत से एक बाउंसर फेंकी, सीधा आर्यन के सर की तरफ। ये एक खतरनाक बॉल थी। आर्यन डरा नहीं। उसने अपना पिछला पैर बैकफुट मूव किया और अपनी जगह बनाते हुए बॉल को हुक कर दिया। बैट और बॉल के बीच का संपर्क इतना बेहतरीन था कि टक की एक तेज आवाज आई। बॉल हवा में ऊपर उठती और ऊपर, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। एक पल के लिए सबकी सांसें रुकी हुई थीं। फील्डर ने बाउंड्री पर जंप किया पर बॉल उसके हाथों के कई फीट ऊपर से होती हुई सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। छक्का, 6। सुपर स्ट्राइकर्स मैच जीत गए थे। पूरा मैदान ग्राउंड में दौड़ पड़ा। दोस्तों ने आर्यन को अपने कंधों पर उठा लिया। रॉयल्स के कैप्टन ने आकर आर्यन से हाथ मिलाया और कहा, यार, तुम्हारे पास पैसे कम होंगे पर तुम्हारा खेल सबसे अमीर है। थोड़ी देर बाद जब भीड़ छटी, आर्यन दौड़ता हुआ अपने पिता की चाय की टपरी पर गया और वो 5000 रुपए और ट्रॉफी उनके सामने रख दी। रमेश ने ट्रॉफी को नहीं, अपने बेटे को गले